स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ओशो यानी आचार्य रजनीश के बारे में। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता ओशो कौन थे, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि ओशो एक स्पिरिचुअल टीचर, एक आध्यात्मिक गुरु थे जो 90s के समय पर काफ़ी ही प्रचलन में आए थे। इनकी जो टीचिंग्स थी दोस्तों, वो काफ़ी अलग थी कंपेयर करें अगर बाकी गुरुओं से। तो इनका जो तरीका था ज़िंदगी को जीने का, वो भी बाकी गुरुओं से, बाकी साधुओं से बहुत ही अलग था। ये अपने आप को सन्यासी भी कहते थे, लेकिन बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जीते थे। इनका जो दोस्तों प्रिंसिपल, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी सब अलग थी। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी आए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ओशो को आखिर क्यों भारतीय समाज ने नकार दिया। ऐसा क्यों हुआ कि ओशो को काफ़ी सारे इंडियंस हेट करते हैं और ओशो को नहीं समझ पाते हैं। ओशो के दोस्तों कई सारे फॉलोअर्स हुए देश विदेश में। कई ज़्यादा लोग इनके आश्रमों में रहते थे, लेकिन दोस्तों कई सारे लोग उसी दूसरी तरफ इनकी बुराई भी करते थे और इनके बारे में सारी कंट्रोवर्सीज़ भी क्रिएट करते थे। ऐसा क्यों था दोस्तों कि इंडियन सोसाइटी ने या इंडियन मेंटालिटी ने ओशो को नकार दिया। दोस्तों, इसके कई सारी वजह हो सकते हैं। पहली वजह दोस्तों, इंडिया में रिलीजन डाइवर्सिटी, क्योंकि भारत में दोस्तों कई सारे धर्म हैं और कई सारे धर्मों में दोस्तों कई प्रकार के लोग भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो किसी भी रिलीजन के बात को और उनके प्रिंसिपल्स के अलावा और भी कुछ नहीं समझ सकते। उनको लगता है कि जो मेरे रिलीजन में या जो मेरे धर्म में या जो मेरे शास्त्रों में है वही सही चीज़ है। लेकिन दोस्तों ओशो इस चीज़ का बिल्कुल उल्टा करते थे। वो हर एक रिलीजन के ऊपर सवाल खड़े करते थे, हर एक ग्रंथ के ऊपर सवाल खड़े करते थे। ऐसा नहीं है कि वो हर एक रिलीजन को बुरा ही बताते थे या हर एक ग्रंथ को बुरा बताते थे, लेकिन दोस्तों वो दोनों साइड देखते थे, पॉजिटिव और निगेटिव। और उस समय पर जब ऐसी कंडीशन नहीं थी लोगों की कि कुछ और वो अडॉप्ट कर सकें अपने रिलीजन के बाहर से, तब उन्होंने इस चीज़ों को बताना शुरू किया। तो दोस्तों उनकी जो मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं डाइवर्स होती गई और उन्हें लगा कि ये इंसान तो हमारे रिलीजन के विरुद्ध जा रहा है, ये इंसान हमारे रिलीजन के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है। इसी वजह से दोस्तों कई सारी कंट्रोवर्सीज़ में ओशो को घेरा गया। दोस्तों, हिंदू धर्म के अगर बात करें तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारी बातें ओशो ने कही हैं। बहुत सारे गॉड्स को लेकर ओशो ने बोला है, बहुत सारे ग्रंथों पर ओशो ने बोला है, जिसमें सही भी था और बुरा भी था। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मेंटालिटी से या जो उनको सिखाया जाता है उसके बाहर से नहीं सोचते हैं। वो अपने ग्रंथ का या अपनी ही चीज़ों का ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इंडिया में दोस्तों करीबन 99% इंसान रिलीजियस हैं यानी धार्मिक हैं। और दोस्तों ओशो कहते थे कि अगर हमें सच्चे ज्ञान को पाना है तो हमें पहले धर्म छोड़ना होगा। यानी दोस्तों उनका मतलब था कि अगर हम हिंदू धर्म से हैं या हम मुस्लिम धर्म से हैं तो हमारे बीच एक बैरियर बन जाता है, हम उसके आगे नहीं सोच पाते हैं। हम मुस्लिम फ़िलासफ़ीज़ को या क्रिश्चियन फ़िलासफ़ीज़ को नहीं समझ सकते, हम सिर्फ हिंदू फ़िलासफ़ी को ही पढ़ते हैं या समझते हैं। इससे जो हमारी नॉलेज है वो बहुत ही दोस्तों कंसंट्रेटेड रहती है, डाइवर्स नहीं हो पाती, फैल नहीं पाती। तो ओशो ने कहा दोस्तों कि अगर सच्चा ज्ञान पाना है या इनलाइटमेंट पानी है तो हमें पहले इस धर्म के चक्र से निकलना होगा। हम किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, हमारा जहाँ बर्थ होता है हम उसी धर्म में ढाल दिए जाते हैं, हमारे माता पिता के द्वारा या हमारे समाज के द्वारा। फिर आते हैं दोस्तों उनकी लाइफ स्टाइल के ऊपर। वो दोस्तों खुद को एक डिवोटी कहते थे, लेकिन वो काफ़ी ही लग्जेरियस लाइफ स्टाइल जीते थे। इसके वजह से दोस्तों उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ये कैसे गुरु हैं, ये कैसे स्पिरिचुअल टीचर हैं जो खुद इतनी लैविश, इतनी लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं और कहते हैं कि हम एक डिवोटी हैं, हम एक सन्यासी हैं। दोस्तों ओशो का ये मानना था कि इंसान हिमालयों पे बैठकर भी मेडिटेशन करके ध्यान में आ सकता है और अपने घर पर भी बैठकर ध्यान में आ सकता है। उनका ऐसा मानना था। इसीलिए वो कहते थे दोस्तों कि जितने भी साधु हैं या जितने भी एक ऐसे सेंट हैं जो संसार को छोड़कर चले जाते हैं, वो कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ एक होम करते हैं। उनके मन में यही विचार उठते रहते होंगे कि संसार में क्या चल रहा होगा। यानी वो कहते थे कि जो इंसान हिमालय चला जाता है संन्यास के लिए, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है ऐसी चीज़ों से जो हमारे यहाँ संसार में चल रही है। उसके दिमाग में इन्हीं सब की यादें रहती हैं और कुछ नहीं। दोस्तों ओशो का ऐसा मानना था कि हम ध्यान कहीं पर भी कर सकते हैं, हमें हिमालय की पर्वतों पर जाने की नहीं ज़रूरत है। इसी वजह से उन्होंने काफ़ी सारे सेंट्स को, काफ़ी सारे गुरुओं को, साधुओं को क्रिटिसाइज़ भी किया था, महात्माओं को। दोस्तों ज़्यादातर उनका विरोध उन्हीं लोगों ने किया जो किसी धर्म से बहुत ही ताकत से जुड़े हुए थे। उन्हीं लोगों ने दोस्तों ओशो का ज़्यादातर विरोध किया और उनको शायद इस चीज़ का डर होगा कि कहीं इनकी बातें सुनकर ये इन धर्मों को छोड़ ना दे, ये इन लोगों से इनका जो कमेटी है या जो इनका ग्रुप है वो टूट ना जाए। इन्हीं सारी बातों को दोस्तों देख करके काफ़ी लोगों ने इनका विरोध किया। अगर आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक